बात उस समय की है जब किसी गांव में सुजान नाम का एक बहेलिया रहता था। वो जंगल से पक्षियों को पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचता, कभी तोता, कभी मैना तो कभी कोई और पक्षी। लेकिन उसका जीवन बहुत ही गरीबी में कट रहा था, क्योंकि जिस जंगल में वो जाता था वहां पर पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। कभी उसे कोई पक्षी मिलता तो कभी नहीं। वो दिन भर जंगल में पक्षियों की तलाश में भटकता रहता। शाम को जब वो अपने घर लौटता तो भी उसे आराम नसीब नहीं होता था। गरीबी तो जैसे उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसका जीवन गरीबी की वजह से नहीं बल्कि उसकी पत्नी की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी एक बहुत ही झगड़ालू औरत थी। वो हर रोज अपने पति को ताना मारती रहती कि तुम्हारी कमाई बहुत ही कम है, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। ये बातें सुनकर सुजान के दिल पर जैसे कांटे से चुभ जाते। वो जो कुछ भी मेहनत करके कमाता था उसकी झगड़ालू पत्नी उससे छीन लेती। सुजान के कपड़े पुराने हो चुके थे और उसके जूते भी फट चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी को सुजान की इस हालत की कोई परवाह नहीं थी। सुजान अक्सर सोचता कि क्या पूरा जीवन वो इसी तरह से बिताएगा, क्योंकि उसकी पत्नी को उसकी इस हालत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक दिन उसने ये फैसला कर लिया कि आज से वो जो कुछ भी कमाएगा उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेगा, ताकि अपने लिए नए कपड़े और जूते खरीद सके। और फिर उसने ऐसा ही किया। वो रोज थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता। ये बात उसने अपनी पत्नी से छुपा ली थी। आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी को पता चल ही गया। जब उसने देखा कि सुजान पैसे गिन रहा था, वो उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, ये पैसे जल्दी से मेरे हवाले कर दो। सुजान बेचारा भोला भाला इंसान था। वो कहने लगा, ये पैसे मैंने अपने लिए रखे हैं ताकि मैं नए कपड़े और जूते खरीद सकूं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो गुस्से में आकर चिल्लाने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पैसे छुपा कर रखो। ये कहने के बाद वो सुजान पर झपटी और फिर इतना हंगामा हुआ कि समझना मुश्किल है कि वो दोनों सलामत कैसे बचे। अब सुजान की हिम्मत का पैमाना जवाब दे चुका था। उसने जिंदगी में पहली बार सोचा कि वो अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम के समय जब अंधेरा छाने लगा तो सुजान जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां पर वो पक्षी पकड़ने के लिए जाता था। वहां पर एक पुराना और वीरान कुआं भी था। वो कुआं इतना पुराना था कि सारा गांव उसका नाम लेने से भी डरता था। किसी जमाने में वो कुआं लोगों की प्यास बुझाता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो कुआं डर की निशानी बन चुका था। लोग कहते थे कि उस कुएं के अंदर भूत प्रेत रहते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर बताते कि रात को अंधेरा हो जाने के बाद कुएं के नजदीक कोई चीज घूमने लगती है जो नजर नहीं आती। शाम के समय वो कुआं फिर से जीवित हो जाता था। अगर कोई अनजान मुसाफिर रात के समय वहां से गुजरता या रास्ता भटक जाता, अचानक कोई जोरदार अजीब सी आवाज उसका नाम पुकारती और उसे अपनी तरफ बुलाती। गांव के लोग बताते थे कि वो कुआं अब तक कई लोगों को निगल चुका था, इसलिए रात के समय वहां पर कोई नहीं जाता था। जबकि सुजान इसी जंगल में रात के समय ही जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि शाम के वक्त जंगल की तरफ जाना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था कि वो उसके पीछे ना आए, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी पत्नी भी उसका पीछा करने लगी। वो धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी, जरूर इस आदमी ने कोई दौलत मुझसे छुपा कर रखी है, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। सुजान को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसकी पत्नी उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी इस बात से अनजान होने का नाटक करेगा। जब सुजान जंगल में पहुंचा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पत्नी दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो इधर उधर टहलने लगी, यहाँ तक कि वो टहलती टहलती उस वीरान कुएं के पास जा पहुंची और उस कुएं के अंदर झांकने वाली थी कि सुजान ने उसे आवाज देकर कहा, खबरदार, उस कुएं से दूर हो जाओ। लेकिन उसने सुजान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
हालांकि उसने आवाज सुन ली थी। उसकी पत्नी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर उसके कदम लड़खड़ा गए। अचानक वो कुएं के अंदर गिर गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे कुएं के अंदर खींच लिया हो। सुजान कुएं से बहुत ही डरता था और वो अपनी पत्नी से नाराज भी था। इसलिए उसने फैसला किया कि उसकी पत्नी इस काबिल नहीं है, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए इसी सूखे कुएं में छोड़ दिया जाए। और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ वापस चल दिया। सुजान जब घर पहुंचा तो वो घर में अकेला था। रात के समय उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर अचानक उसकी पत्नी की आवाज उसके कानों में फुसफुसाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर में उसके सिवाय और कोई भी नहीं था। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी पत्नी सहायता के लिए बुला रही हो। अगले दिन सुजान फिर से उसी कुएं पर गया। वो अपने आप से कहने लगा, चलो देखते हैं कि बेचारी के साथ क्या हुआ। वो डरते डरते कुएं के बिल्कुल नजदीक आ गया। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब उसे अपनी इस हरकत पर पछतावा होने लगा था। फिर वो सोच में पड़ गया कि चाहे जैसी भी थी, आखिर वो मेरी पत्नी थी। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक कुएं से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आती तो कभी किसी डरावने जीव के गुर्राने की आवाज आती। ये आवाजें सुनकर सुजान घबरा गया, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी हो गई कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है। और फिर उसने एक रस्सी ली और कुएं में लटका दी। बोला, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो इस रस्सी को पकड़ लो। कुछ पलों के बाद उसने महसूस किया कि रस्सी को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया है और फिर सुजान ने पूरी ताकत के साथ रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। वो उसे पूरी ताकत से खींचता रहा, यहां तक कि थक कर चूर हो गया। जब रस्सी का दूसरा सिरा ऊपर आया तो उस रस्सी के सिरे से जो चीज बाहर निकली उसे देखकर उसका दिल धड़कने लगा। वो एक डरावनी सी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो एक डरावना जिन्न था जो भारी आवाज में कहने लगा, मुझसे डरो मत, तुमने तो मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारे आदेश को मानूंगा। सुजान ने हैरान होकर पूछा, मैंने तुम्हें किस मुसीबत से बचाया है? जिन बोला, मैं पिछले कई सालों से इस कुएं में आराम से सो रहा था। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने कभी कभार शरारत के कारण लोगों को रास्ता भटका दिया था। इससे पहले मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया था, लेकिन कल रात को मेरे ऊपर एक औरत आ गिरी। उसने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैंने कभी किसी को इतना चीखते और चिल्लाते हुए नहीं देखा। और जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैं इसका सिरा पकड़कर कुएं से बाहर आ गया और तुमने मुझे उस यातना से बचा लिया। तुम्हारी इस भलाई के बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इसके बाद जिन ने 3 पत्ते निकाले और कहने लगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अब राजा की बेटी के पास जाऊंगा और उसके शरीर में घुस जाऊंगा। उसके बाद वो बीमार हो जाएगी। वैद्यों और हकीमों को बुलाया जाएगा, लेकिन वे सब बेबस हो जाएंगे। और फिर राजा की बीमार बेटी की खबर जब तुम्हें मिले तो तुम राजा के पास आ जाना और इन 3 पत्तों से उसकी बेटी का इलाज करना। ये 3 पत्ते तुम उसके माथे पर रख देना। जैसे ही तुम ये पत्ते उसके माथे पर रखोगे, मैं उसके शरीर से निकल जाऊंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजा तुमसे खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। सरजू को ये तरकीब बहुत ही अच्छी लगी और उसने जिन से वो पत्ते लेकर अपने पास रख लिए और वहां से चला गया। उसने कुएं में गिरी हुई अपनी पत्नी को ये सोचकर वहीं पर छोड़ दिया कि इसे भी सबक मिलना चाहिए। इसने भी तो जिन्न का जीना हराम कर रखा था। जैसे ही सरजू वहां से रवाना हुआ तो जिन भी वहां से सीधा राजा के महल में पहुंच गया और राजा की बेटी के शरीर में घुस गया। उस दिन के बाद वो बेचारी चुपचाप रहने लगी और एक दिन बहुत ही बीमार पड़ गई। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। तब राजा को अपनी बेटी के बीमार होने की खबर मिली। वो तुरंत उसके कमरे में आया। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने राज्य के सभी वैद्यों और हकीमों को बुलवाया,
लेकिन किसी के इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी दर्द से तड़प रही थी और उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ सुजान अपने घर में आकर बहुत ही खुश था। उसने सब कुछ भुला दिया था। वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाकर बहुत ही खुश था। इसी खुशी में वो जिन्न के दिए हुए पत्तों को भी भूल गया था। फिर एक दिन उस राजा की तरफ से ऐलान हुआ कि राजा की बेटी बहुत ही बीमार है। हकीम, वैद्य सभी उसका इलाज करने में नाकाम रहे। जो भी उसकी बेटी का इलाज कर सकता है वो आगे आए और उसका इलाज करे। जिसने भी राजा की बेटी को ठीक कर दिया उसके लिए खजाने का मुंह खोल दिया जाएगा। राजा का ऐलान सुनते ही सुजान को जिन्न के दिए हुए 3 पत्तों का ख्याल आया और वो तुरंत राजा के महल की तरफ चल दिया। जब राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो, तो उसने अकड़ दिखाना शुरू किया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे खाने का बंदोबस्त करना होगा। खाली पेट मुझसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए। सुजान ने भर पेट खाना खाया। जब सुजान खाने से निपट गया तो राजा तुरंत उसे अपनी बीमार बेटी के कमरे में ले गया। राजकुमारी अब भी बहुत ही तकलीफ में थी। सुजान ने उन 3 पत्तों को पानी में भिगोया और राजकुमारी के माथे पर रख दिया। राजकुमारी के माथे पर वो 3 पत्ते रखने की देर थी कि राजकुमारी का दर्द गायब हो गया और वो ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी बीमार ही नहीं थी। राजा ने सुजान को दिल खोलकर इनाम दिया और उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बड़ी ही इज्जत के साथ महल से विदा कर दिया गया। अब सुजान अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी पत्नी का ख्याल आता था, परंतु उसे वापस लेकर आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो हर रोज उस कुएं पर जाता और खाने की एक थाली उस कुएं में रस्सी की मदद से उतार देता और वापस चला जाता। समय यूं ही गुजरता रहा। अचानक एक दिन राजा की तरफ से फिर से ऐलान हुआ कि पड़ोसी देश का राजा, जो कि उसका दोस्त है, उसकी बेटी को भी बिल्कुल वही बीमारी है जो कि राजकुमारी को हुई थी। क्या कोई ऐसा आदमी है जो उसे ठीक कर सके या फिर उस आदमी का पता बता सके जिसने राजकुमारी को ठीक किया था? सुजान ने राजा के इस ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी जिंदगी में खुश था और उसे किसी और तरह के इनाम की अब आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब राजा के नौकर उसके मकान तक आ पहुंचे तो वो उन्हें मना नहीं कर सका। लिहाजा उसे पड़ोसी देश के राजा के दरबार में भेज दिया गया। सुजान जैसे ही उस लड़की के कमरे में पहुंचा तो वो देखते ही समझ गया कि उसका सामना एक बार फिर से उस कुएं के जिन्न से हुआ है। उसने वही पत्ते अपनी जेब से निकाले और उसके माथे पर रखने लगा, लेकिन तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, रुक जाओ। और फिर वो जिन्न उसके सामने आ गया। वो बोला, तुमने पहले मुझ पर एहसान किया था और मैंने तुम्हें उसका इनाम दिलवाया, लेकिन अब तुम ये नहीं कर सकते। ये लड़की अब मेरी है और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैंने पहले तुम्हारी वजह से उस राजा की बेटी को भी छोड़ दिया था। अब तुम चाहते हो कि मैं इसे भी खो दूं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दोनों राजकुमारियों को गायब करके अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सरजू कुछ परेशान सा हो गया। वो मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा और फिर सोच समझकर बोला, मैं यहाँ पर राजकुमारी के लिए नहीं आया हूँ। ये तो तुम्हारी है और तुम्हारे मुझ पर बहुत ही एहसान है। तुम चाहो तो मेरी पत्नी को भी अपने साथ ले जाओ। जिन हैरान होकर पूछने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सरजू उदास होकर बोला, वो औरत जो कुएं में गिरी थी वो मेरी पत्नी है। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे कुएं में छोड़ दिया था। ये सुनकर जिन्न परेशान हो गया और बोला, क्या वो तुम्हारी पत्नी है? क्या वो अभी भी उसी कुएं में है या बाहर आ गई? तब सुजान ने कहा, हाँ वही औरत जिसने एक ही दिन में तुम्हारे नाक में दम कर दिया था, वो मेरी पत्नी है। मैंने लाख कोशिश की कि उससे अपना पीछा छुड़वाऊं, लेकिन मैं जहां पर भी जाता हूं वो मेरे पीछे आ जाती है। इस समय भी वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। ये सुनकर जिन्न घबरा गया। उसने पहले जमीन की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ और फिर एक जोरदार चीख मारी और सारी सच्चाई जाने बगैर ही वहां से गायब हो गया। असल में ये सुजान की एक चाल थी। वो जानता था
कि जिन्न उसकी पत्नी से बहुत ही घबराता है और इस तरह से उसने जिन्न को बेवकूफ बनाकर वहां से भगा दिया और अब दोनों राजकुमारियां बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थीं। सुजान को दोनों राजाओं की तरफ से बहुत सारा इनाम मिला। वो इस इनाम को लेकर अपने घर पहुंच गया, लेकिन जब वो अकेला अपने घर में बैठा था तो उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। उसने सोचा, मैं तो एक गरीब सा आदमी था, मुझे जो कुछ भी मिला है असल में वो मेरी पत्नी की वजह से ही मिला है। वो जैसी भी है आखिर है तो मेरी पत्नी ही। अगर वो ऐसी ना होती तो मुझे ये शानो शौकत और ये सारी दौलत कभी ना मिलती। ये सोचते ही उसने अपना घोड़ा निकाला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से कुएं में रस्सी डाली और अपनी बीवी को आवाज दी कि इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। और फिर उसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल लिया। अपनी पत्नी को लेकर वो घर की तरफ चलने लगा। सुजान की पत्नी बिल्कुल चुप और शांत थी। सुजान ने सोचा कि अब ये बदल चुकी है, लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचे तो सुजान की पत्नी ने एक बार फिर से उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बोली, इतने दिनों से मुझे वहां कुएं में छोड़कर राजा के महल में मस्ती कर रहे थे। अगले ही दिन उसने सुजान के हाथ में उसका जाल थमाया और कहा, जाओ जंगल में जाकर पक्षी पकड़ो। और खुद उसने सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया। अब हैरानी की बात तो ये थी कि सरजू को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि वो खुशी खुशी उसकी बात को मानने लगा। और फिर कुछ दिन गुजरे, उसकी पत्नी का रवैया भी बदल गया। कुछ समय के बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।